हनुमान की जय, पार्वती महादेव की जय। दक्षिण मध्य मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद तथा डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के मार्गदर्शन में हनुमान चालीसा केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र चेंबूर क्षेत्र का पहला ऐसा केंद्र है जिसकी शुरुआत कमल वर्मा, अध्यक्ष चेंबूर जिला द्वारा की गई। इस केंद्र के सफल आयोजन में अमित जोशी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दक्षिण मध्य मुंबई एवं सहमंत्री हिंदू हेल्पलाइन मुंबई कोंकण प्रांत, विशाल गुनेश्वर, महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दक्षिण मध्य मुंबई तथा राजेश करखोर, महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल दक्षिण मध्य मुंबई की प्रमुख भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखने को मिली। इस मांगलिक अवसर पर कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से हेमंत त्रिवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री हिंदू हेल्पलाइन, जगन्नाथ जाधव, देवगिरी प्रांत अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, ऋत्विज दवे, उपाध्यक्ष मुंबई कोंकण प्रांत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, मांगीलाल जोशी, सह कोषाध्यक्ष मुंबई कोंकण प्रांत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद तथा कल्पेश वारड़कर, अध्यक्ष मुंबई कोंकण प्रांत राष्ट्रीय बजरंग दल शामिल थे। इस अवसर पर वक्ताओं ने हनुमान चालीसा केंद्र की स्थापना को हिंदू समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के केंद्रों के माध्यम से समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारी एवं उपस्थित जनों ने समाज सेवा, धर्म रक्षा और संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण रहा। ये हनुमान चालीसा केंद्र पूरे भारत में शुरू करने हैं, शुरू हो गए हैं। करीब 200 केंद्र तो शुरू हुए हैं और देश में 1 लाख केंद्र शुरू करने हैं। आज हम यहाँ आए हैं चेंबूर में, तो यहाँ तो केंद्र चल रहा है, लेकिन उसको ताकत देने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आज हमारे सुबह भी आए हैं अहमदाबाद से हेमंत जी, और वकील साहब भी आए हैं, एडवोकेट जी दवे साहब, और मेरा नाम जगन्नाथ जाधव है। मैं देवगिरी प्रांत का अध्यक्ष हूँ। तो हमारी सबकी कोशिश ये है कि हनुमान चालीसा केंद्र सब तरफ चालू हो जाए। एक इससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा, यूनिटी। हम जो बिखरे हुए हैं ना, तो हम हनुमान केंद्र में आएंगे, हर शनिवार को, मंगलवार को शाम को मिलेंगे एक दूसरे को, और ये केंद्र हम स्ट्रेंथन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमारे दवे साहब एडवोकेट है। परसों मुझे एक फ़ोन आया, वो भी एडवोकेट है, हाई कोर्ट में है। उनका फ़ोन आया कि भाई उनकी पत्नी क्रिश्चियन धर्म स्वीकारना चाहती है। वो बहुत परेशान थे। मैं सबका फ़ोन किया, साहब ने फ़ोन किया। तो हमको ये सब बचाना है, सबको, हिंदुओं को। अभी हर दिन हम टीवी पे देखते हैं, इतने केसेस हो रही है। और नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, TCS हुआ है, सब तरफ हो रहा है। तो इसके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे केसेस ना हो, प्रिवेंटिव एक्शन कुछ लेनी चाहिए। तो यही हमारी सबकी भावना है। प्रवीण भाई तोगड़िया जी हमारे मुख्य है, अध्यक्ष है, संस्थापक है। वो चाहते हैं कि भाई हिंदू धर्म का रक्षण हो, हिंदू धर्म आगे बढ़े, हिंदुओं का पुनरुत्थान हो। अभी हिंदू भटक रहे, कहाँ जाने का उनके समझ में नहीं आता है। तो ये सब करने के लिए प्रवीण भाई ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना की है, और उसकी अलग अलग डिपार्टमेंट, शाखाएँ हैं, आयाम है, जैसे कि राष्ट्रीय बजरंग दल है, एडवोकेट फोरम है, डॉक्टर्स फोरम है, महिलाओं के लिए ओजस्विनी है, स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमें हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना है। ये जो नए जनरेशन आए, इनको कुछ मालूम नहीं है भगवान श्री कृष्ण क्या थे, राम थे, भगवद गीता क्या थी, और रामायण महाभारत क्या है, वो थोड़ा टीवी में देखते हैं। तो मुसलमानों में देखिए, आप 5 साल का लड़का होगा, लड़के हो गए, तो उसके घर में कुरान रहता है। और हमारे PhD होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर होते हैं, उनके घर में गीता भी, भगवद गीता नहीं रहती। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, सनातन कहते हैं हिंदू धर्म को। इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, फिर भी उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हिंदुओं का ह्रास हो रहा है, वो हमको बचाना है। जय श्री राम। हेमंत त्रिवेदी, हिंदू हेल्पलाइन राष्ट्रीय महामंत्री।
1,00,000 हनुमान चालीसा का लक्ष्य हमने गत कुंभ में लिया था। जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था उसमें हमने कुंभ में ऐसा लक्ष्य रखा था कि देश के गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर में हनुमान चालीसा करके, जैसे हनुमान जी को शाप था कि वो समय पर अपनी याददाश्त भूल जाएंगे, और जाम्बवन जी ने उनको कहा था कि तू तो वीर हनुमान है, उठ खड़ा हो और छलांग लगा। तब जाके उन्होंने जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, है ना, पूरा समुद्र लांग गए थे। ऐसा हमारा हिंदू समाज है, ये सोने की आदत है, इसको उठाना कैसे? तो हनुमान जी के माध्यम से जागरूक करना, और जागरूक करके ये समाज, अभी इन्होंने जो बताया कि आदि काल से चलता आया हुआ अनंत काल तक चलने वाला हमारा सनातन धर्म का जो धर्म, ये हिंदू धर्म कहा गया है, बार बार उठाना पड़ता है। ढांचा 1992 में गिरा, 498 साल का कलंक मिट गया, 29,999 मंदिर अभी बाकी है। कब गिरेंगे? ये अभी युवा जो है, ये युवा आएंगे, ये करेंगे, इसके लिए हमको हनुमत शक्ति जागरण करनी पड़ेगी, और ये हनुमान चालीसा के माध्यम से होगा। इन्होंने अभी उल्लेख किया TCS, इन्होंने अभी उल्लेख किया महिला का धर्मांतरण, ये सभी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर हनुमान चालीसा हम नहीं बोलते हैं, करके लिए हमारा ये अधपतन हो रहा है, हमारा ह्रास हो रहा है। हमको हनुमान जी को जागरूक करना है, वो जागरूक बैठे हैं लेकिन हम दिल से नहीं बोल रहे हैं। इसलिए प्रवीण भाई तोगड़िया ने पूरे देश भर में आह्वान किया है, गत 6 मास से वो कंटिन्यू प्रवास कर रहे हैं। मेरा भी पूरे देश भर में प्रवास होता है, जहाँ जहाँ जाते हैं हर मंगलवार को, हर शनिवार को हनुमान चालीसा। 5 लोग क्यों ना हो, 5 के 25 हो गए, 5 के 50 हो गए, 5 के 500 हो गए, और ऐसे 1,00,000 हनुमान चालीसा 100 लोगों की अगर हो जाएंगे, 1 करोड़ एक आवाज़ पर रास्ते पे उतरेंगे ना, ये सबकी नानी याद सबको याद आ जाएगी। हमको समय आने पर हनुमान जी सद्बुद्धि देंगे, लेकिन हमको हनुमान जी की शक्ति को हम में लाना है, इसलिए हमने हनुमान चालीसा करना है। लोगों के पास समय नहीं है, आप देखेंगे मोबाइल में, इसमें कितना समय निकालेंगे। 10 मिनट का हनुमान चालीसा करने के लिए इकट्ठा नहीं आएंगे। ये आदत लगाई है, दूसरे धर्म के लोग शुक्रवार को जाएंगे, रविवार को जाएंगे, हमने एक आदत लगानी है, मंगलवार को शाम को 15 मिनट, शनिवार को शाम को 15 मिनट हनुमान चालीसा बोलना। और बाद में फिर वहाँ हम हिंदू हेल्पलाइन का सेंटर खोलेंगे, एक मुट्ठी अनाज का सेंटर खोलेंगे, हम इंडिया हेल्पलाइन के माध्यम से फ्री ब्लड चेकअप, शुगर, BMI, BP का चेकअप कैंप करेंगे। एक मुट्ठी अनाज के माध्यम से समाज में जो गरीब गुरबे हैं, जिनको एक बार की रोटी नहीं मिलती है, उनको हम अनाज देंगे। ऐसे अलग अलग है। महिला सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है, युवा सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है, ये सब विषय उसके अंदर आएंगे। उसकी शुरुआत हनुमान चालीसा केंद्र से करनी है। आज कहते हुए मुझे आनंद हो रहा है, गत कुंभ से आज तक पूरे देश भर में 28,000 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो चुके हैं। अभी अगले साल में हम 50,000 51,000 पूरा करेंगे, और अगले 2 साल में 1,00,000 हनुमान चालीसा हो जाएंगे। सियावर प्रभु रामचंद्र की जय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज चेंबूर में नया हनुमान चालीसा केंद्र का शुरुआत किया गया। उस उद्घाटन के संपर्क में और सबसे संपर्क हो जाए वो विषय में हम लोग का आज इधर मुलाकात हुआ है। मंदिर में हनुमान चालीसा करके शुरुआत किया गया है हनुमान चालीसा केंद्र का। माननीय डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का एक संकल्प है कि 1,00,000 हनुमान चालीसा हमें देश भर में शुरू करना है। आज खुशी की बात है कि हनुमान चालीसा केंद्र मुंबई के अंदर 123वां हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हुआ है, जो मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज चेंबूर में कम से कम 100 लोगों की उपस्थिति में हनुमान चालीसा केंद्र का शुरुआत हुआ, बहुत ही अच्छी बात है। जिहाद, लैंड जिहाद, वो सब बहुत चल रहा है। अभी जो भाई साहब ने बताया, जादव जी जो हमारे देवगिरी प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनके ही एक प्रोफेसर है जिनका मुझे कॉल आया था कि उनके वाइफ और उनके बच्चे दोनों कैथलिक धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें एक विशेष कानून की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे तो लोग धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम में सब में कट रहे। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सपना लेकर आगे चलते हैं, हिंदू धर्म के लिए अपना जीवन देते हैं, और लोग हमारे हिंदू कैथलिक और मुस्लिम कम्युनिटी में जा रहे हैं। तो वो दुख का विषय और चिंता का भी विषय है। उसके ऊपर हमने चेंबूर में भी मुझे एक कंप्लेन आया है कि 4-5 फैमिली के जो कैथलिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रविवार को अभी मैंने बात करके रविवार को बैठक का आयोजित किया है शाम को 6:30 बजे।
तो उसमें भी चर्चा होने के लिए, क्योंकि आज हनुमान चालीसा केंद्र के लिए आए हैं तो वो सब विषय पे मैंने संलग्न ले लिया है, समझ ले लिया है। पर उसकी स्पेशल बैठक रविवार को शाम को 6:30 बजे हमने यहाँ पर रखी है, तो जिसमें आगे लव जिहाद और लैंड जिहाद और ऐसा धर्मांतरण का कार्यक्रम और वो सब जो हो रहा है लोगों का, वो रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग बैठक करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। ये जो गर्मी कहर ढा रही है, ये कहर ढाने के लिए प्रवीण भाई ने समाज को आह्वान किया है, हमारे कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि आप लोग प्यास छू मंतर ऐसा 2 यहाँ पे 25-25 लीटर के 20 लीटर के 2 कैन लगाइए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्यास छू मंतर, आने जाने वाले वो 2-2 घंटे में खलास हो जाएंगे, पूरे दिन में 10 लगेंगे, 20 रुपये का एक आता है, 200 रुपये में आपके विषय हो जाएंगे। अमित जोशी और विशाल गुणेश्वर दोनों से मेरी विनती है कि ये सेंट्रल स्पॉट है, यहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर के नीचे अमित जोशी 2 कैन लगाइए पानी पीने के लिए। भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की का मौका देगा और देश भर में ऐसे प्यास छू मंतर चालू हो गए, चेंबूर में भी हम चालू करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल चैमूर जिला अध्यक्ष मैं कमल वर्मा। अभी आज जो हमने शुरुआत की है हनुमान चालीसा की, मैंने अभी ही बजरंग दल में प्रवेश लिया है और मुझे चैमूर जिला अध्यक्ष की पोस्ट पर नियुक्ति मिली है। तो अभी मैं पहली ही शुरुआत यानी सबको लेके, जैसे प्रवीण तोगड़िया जी के जो भी मार्गदर्शन पर चलते हुए, जैसे त्रिपाठी जी यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि जो भी ये जो कन्वर्ट हो रहा है आज हमारे चैम्बूर में भी यही हो रहा है। अगर हम ध्यान देवे तो हम शनिवार संडे उनका एक नया मेला लगा रहता है, लेकिन उसके लिए जल्दी हमारी बीच में एक बैठक होने वाली है। बैठक में हम ये निर्णय लेंगे कि उनके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं रोक लगा जाए, इसके ऊपर नई कोई आईपीसी धारा है जिसको रोक लगाने के लिए उसको ये किया जाए। देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति जो अपने बच्चों को आपको सिखाना है, जैसे ये हनुमान चालीसा केंद्र हमने शुरू किया है, ऐसे केंद्र हम सारे मुंबई में करने वाले हैं इसकी शुरुआत। और ये मंदिरों में ही नहीं, ये लोगों के घरों तक जाने वाला है, हम सोसाइटीज़ में जाकर ये करने वाले हैं, ताकि हमारे सारे हिंदू बच्चों को ये समझ में आए कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है अपने आप में पॉजिटिविटी लाने के लिए और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए। इसी के लिए हमारी सारी टीम आज यहाँ पर आई है और हमारी सारी टीम ने चेंबूर से इसकी शुरुआत की है और ये अब प्रवीण भाई तोगड़िया जी के आशीर्वाद से सारे मुंबई में फैलेगा। जय श्री राम। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।